कांग्रेस आम आदमी पार्टी दिल्ली में इलू इलू करते हैं तो पंजाब में हम आपके हैं कौन, ये भी बात चल रही है। पश्चिम बंगाल में ममता ने साथ लड़ने से इनकार कर दिया। बिहार में आरजेडी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया कि सारण में ही लालू जी की बहू इंतजार कर रही है। क्या उस बहू का क्या दोष था? उस बहू को जिसको सम्मान से 7 फेरा लगाकर लाया गया, हमारी बिहार की बेटी थी, उस बेटी का इस तरह के अपमान करने वाले लोग क्या उस क्षेत्र में वोट के अधिकारी हैं? सारण में उस बहू की आवाज हर महिला बनेगी और जवाब देगी कि आपकी बेटी और पत्नी और बेटा अब तक सारण की जनता सिमटी हुई नहीं है, हर बिहार की जनता जवाब देगी। मित्रों, मैं कहना चाहूंगा कि कल रामलीला मैदान में जिन भ्रष्टाचार के भाईचारा का डेली शॉप देखा, हमने देखा कि भ्रष्टाचारी किस घमंड से अपने भ्रष्टाचार का जो जस्टिफाई कर रहे थे, कितने आत्मविश्वास से बोल रहे थे भ्रष्टाचार हटाओ, मगर ईडी गठबंधन के नेता कहते हैं कि भ्रष्टाचारी को बचाओ। एक तरफ लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने जिन लोगों को संकल्प दिलाया था और जननायक कर्पूरी ठाकुर ने कहा था कि समाज को कोई खोखला कर रहा है तो वो जातिवादी राजनीति और राष्ट्र को कोई खोखला कर रहा है तो भ्रष्टाचारी मानसिकता के लोग आज दुर्भाग्य से ईडी गठबंधन में ये जातिवादी जहर का लहर चलाने वाले लोग की जमात परिवारवाद को अब जनता की गाढ़ी कमाई या कुछ संपत्ति लूटकर भ्रष्टाचारी वातावरण बनाने में एक बड़े नायक के रूप में एक से एक उभर रहे हैं। मैं तो आपको बताना चाहूंगा, जो देश को लूटना चाहते हैं, क्या आप उसके साथ चलना चाहते हैं, या जो देश की जनता की गाढ़ी कमाई बचाना चाहती है, हम उसके साथ चलेंगे। ये दो विचारधारा के बीच ये चुनाव होगा। भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनेगा या इन भ्रष्टाचारियों के द्वारा भ्रष्टाचार युक्त भारत का नारा दे रहा है, इस पर निर्णय करना होगा। ये गठ घोटाला पर अपना हर रोज एक से एक नया बयान देते हैं। उनका ये गठबंधन जनबंधन नहीं, ठगबंधन है, ये ठगबंधनों की जमात है। लेकिन गठबंधन जिसको ये कह रहे हैं, कहाँ है गठबंधन? आम आदमी पार्टी कहती है कि केजरीवाल के समर्थन में रैली हो रही है, कांग्रेस कहती है कि यह किसी व्यक्ति के समर्थन में नहीं, पूरे गठबंधन की रैली है। कमाल का ये आपस में ही इनके विचारधारा अलग अलग दिखाई पड़ते। कांग्रेस आम आदमी पार्टी दिल्ली में इलू इलू करते हैं तो पंजाब में हम आपके हैं कौन, ये भी बात चल रही है। पश्चिम बंगाल में ममता ने साथ लड़ने से इनकार कर दिया। बिहार में आरजेडी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। कर्नाटक में और उद्धव ठाकरे अपने अपने उम्मीदवार पहले ही घोषित कर चुके। कांग्रेस आम आदमी पार्टी छोड़कर सांसद और विधायक जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई भाव नहीं दे रहा। ये लोग का मानसिकता है कि जितना लूट सको सो लूट, हर दिन नया झूठ बोलो और लूट की छूट बनाते रहो। मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं कि इनका ये 10 साल के अंदर गठबंधन और विपक्ष की क्या भूमिका रही, क्या सकारात्मक विपक्ष की इन्होंने भूमिका निभाया है। मोदी जी को गाली देने का, देश को बदनाम करने का, हिंदू धर्म को गाली देने का, ये जम करके घोटाला करने का, जांच एजेंसियों को हतोत्साहित डुमरलाई या उसके नोटिस को इग्नोर करने का, कार्रवाई हो तो कोर्ट पहुंच जाने का, कोर्ट फटकार लगाए तो विक्टिम कार्ड खेलो, देश के लोकतंत्र पर खतरा बताओ, जनता को गुमराह करो। सारे चोर इकट्ठे हो चुके हैं। जोर जोर से कौन बोलता है, कौन मचाता शोर है, ये पूरा देश जानता है। छाती पीट पीट कर भ्रष्टाचार बचाओ की रैली कर करके ये भ्रष्टाचारी भ्रमित करने का वातावरण बता रहे हैं। मैं तो आपको कहना चाहूंगा कि आज भ्रष्टाचार के मामले में
कुछ लोग जेल में है, कुछ लोग बेल में है। ये भ्रष्टाचार बचाओ रैली में संदेह, ये डपोर संघ की लोगों की आवाज देश की जनता ने भी सुनी है। इनके नेता देश तोड़ने की भी बात करते हैं, ये देश के शक्ति का अपमान करते हैं, ये देश के अपराधियों को आतंकवादियों के पक्ष में बोलते हैं। ये उदयनिधि स्टालिन के सनातन विरोधी बयान पर चुप रहते हैं, ये अपने घोटाले पर चुप रहते हैं, ये सजायाफ्ता लोगों को सम्मानित करते हैं। ये हिंदू देवी देवताओं के अपमान पर चुप क्यों रहते हैं? ये झूठ आरोप लगाते हैं, बाद में माफी आहिस्ते से मांग करके अपना चेहरा को बचाने का प्रयास करते हैं। पंजाब में जेल पर हमला होता है, आवाज नहीं निकलती है कांग्रेसियों की, उनके गठबंधनों की। और मैं बता देना चाहता हूं कि इनके चेहरे देखिए, सत्येंद्र जैन को जमानत कोर्ट नहीं दे रही, मनीष सिसोदिया को जमानत कोर्ट नहीं दे रही, संजय सिंह को जमानत कोर्ट नहीं दे रही, केजरीवाल को कोर्ट के आदेश पर रिमांड में लिया, हेमंत सोरेन को जमानत कोर्ट नहीं दे रही, इनकम टैक्स की रिकवरी को दिल्ली हाई कोर्ट सही ठहराया है, शाहजहां शेख पर कोर्ट ने एक्शन लिया है, लालू यादव पर कोर्ट से मामला तय हो रहा है। तो क्या ईडी गठबंधन कोर्ट के खिलाफ रैली कर रहे हैं? अरे कोर्ट ने आपको सजायाफ्ता बनाया, संविधान का कहता संविधान खतरे में, और संविधान में इनको विश्वास नहीं, संवैधानिक संस्था पर विश्वास नहीं। ये संविधान जिस पार्टी के नेता कहते हैं कि मैं तो आम आदमी पार्टी हूं, आज वो कोर्ट में कह रहे हैं कि मुझे रिमांड में क्यों लिया गया, मैं तो मुख्यमंत्री हूं। धिक्कार है, संवैधानिक पद पर बैठ करके जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाले ऐसे भ्रष्टाचारियों को जवाब देना चाहिए। 101 करोड़ 80 लाख नौजवान आपसे पूछ रहा है, भारत के 140 करोड़ लोग जानना चाहता है। जिस पार्टी के नेता कहते हैं हम गाड़ी बंगले नहीं लेंगे, काफिला लेकर नहीं घूमेंगे, शीश महल का घोटाला कर रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जिस पार्टी के नेता सौगंध खा के कहते हैं और आज शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पर काम करने की बात नहीं करते, आज शिक्षा में, हेल्थ में, बिजली में, पानी में घोटाला कर रहे हैं। जो अन्ना के शरण में थे वे लालू, हेमंत सोरेन और राहुल गांधी के शरण में आ गए। यही केजरीवाल का असली चेहरा है, यही भ्रष्टाचारियों का असली स्वरूप है। आरजेडी के बारे में कहने का नहीं, ये तो भ्रष्टाचार के सबसे बड़े पुरोधा रहे, आकंठ तक डूबे हुए हैं, सर से पांव तक लैंड फोर घोटाले में तेजस्वी यादव से लेकर के राबड़ी देवी से लेके उनके परिवार के हर सदस्य आज आरोपित है। कि सारण में ही लालू जी की बहू इंतजार कर रही है, क्या उस बहू का क्या दोष था? उस बहू को जिसको सम्मान से 7 फेरा लगाकर लाया गया, हमारी बिहार की बेटी थी, उस बेटी का इस तरह के अपमान करने वाले लोग क्या उस क्षेत्र में वोट के अधिकारी हैं? उस क्षेत्र की एक एक महिला, एक एक बेटी इसका हिसाब चुकता करेगा। सारण में उस बहू की आवाज हर महिला बनेगी और जवाब देगी कि आपकी बेटी और पत्नी और बेटा तक सारण की जनता सिमटी हुई नहीं है, हर बिहार की जनता जवाब देगी। केजरीवाल को 15 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। केजरीवाल को 15 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मैं तो यही कह रहा हूं कि क्या माननीय न्यायालय पर विश्वास नहीं, उसका अपमान करने के लिए ये रैली करते हैं। अरे एक तरफ लूटा, चोरी किया, लोगों को ठगा, और दूसरी तरफ इतने निर्लज्जता से आप रैली करके भाषण दिलवा रहे हो। तेजस्वी यादव ने मोदी की गारंटी को जायज बताया। तेजस्वी यादव जी, आप तो सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए, आप जनता के बीच न पसीना बहाए हैं, न मेहनत किए हैं, न गांव गलियों का दौरा किए हैं। हमने तो सदन में भी पूछा था कि नेता प्रतिपक्ष 5 साल थे, 5 जगह आपने संघर्ष किया, वो बता दें।
लेकिन नहीं जवाब दिए। हमने तो 500 दिन में 341 दिन 70% दिन हमने किसी न किसी जिला में संघर्ष किया। ये लोग भाजपा के सिपाही के सामने, भाजपा के कार्यकर्ता के सामने कहीं नहीं टिकेंगे। जनता को मोदी की गारंटी पर विश्वास है, ऐसे भ्रष्टाचारी को कभी विश्वास नहीं होगा। कल राहुल गांधी ने मंच से कहा कि खाता ही सीज करना था तो 2 महीना पहले करते, जेल ही देना था तो 2 महीना बाद देते या 2 महीना पहले देते। मैं बताना चाहता हूं कि जेल देने का जिम्मेवारी क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। अरे जेल माननीय न्यायालय के आदेश से जा रहे हैं। क्या राहुल गांधी जी संविधान में विश्वास नहीं है, संविधान का सम्मान नहीं कर सकते? आप परिवारवादी जमींदारी मानसिकता के लोग संविधान को आप नकार रहे हैं और संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहे हैं। जनता इसकी जवाब देगी। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।